राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो या अच्छी लगेगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कहानी कैसे लगती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब यमराज किसी भी प्राणी के प्राण हरता है तो वो नियम से क्यों नहीं चलता है। यानी कि जिस इंसान की उम्र यानी कि 100 साल हो गई हो तो उसे उस हिसाब से इंसान का प्राण हरना चाहिए। क्यों? वो बचपन से लेके बुढ़े तक सबको एक समान मानता हो। एक समय की बात है जब भगवान सबको कार्य बांट रहा था। जैसे वायु पवन देवता को अलग से काम दिया जा रहा था, अग्नि देवता को अलग सा काम दिया जा रहा था, ब्रह्मा जी को अलग सा काम दिया जा रहा था, विष्णु भगवान को अलग सा काम दिया जा रहा था, भोलेनाथ जी को अलग से काम दिया जा रहा था। वैसे ही यमराज को एक काम दिया गया कि तुझे प्राणियों के प्राण हरने हैं। यानी कि हम नरकलोक में जितने भी प्राणी हैं, इंसान से लेके कीटनाशक तक जितने भी हैं, सबके प्राण आपको हरना है। तो यमराज ने बोला कि नहीं जी, मैं ये काम तो नहीं कर सकता हूँ। सबको आप अच्छे अच्छे काम दे रहे हो और आप मेरे को ये काम दे रहे हो। मैं सबका पाप अपने सर में क्यों सबका पाप का भोगी बनूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब यमराज को समझाया कि नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका काम है जो कार्य आपको दिया जाएगा वो कार्य आपको करना है। फिर यमराज ने बोला कि भगवान, आखिर ऐसा कार्य मेरे को क्यों दिया जा रहा है? आपने वायु को अलग काम दे दिया, अग्नि को अलग काम दे दिया, जल को अलग काम दे दिया, सबको अलग अलग कार्य बांट रहे हो, तो मेरे को ऐसा कार्य क्यों क्यों दे रहे हो कि सबका प्राण हरना है? मुझे सबका पाप का भोगी क्यों बनवा रहे हो आप? कह रहे देखो यमराज, बात ये है कि देख, सब काम मैं करूँगा लेकिन कार्य सिर्फ आपका रहेगा, आपका नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। कह रहे कि मैं यकीन नहीं मानता इस चीज़ पे। पहले मुझे कोई छोटा सा उदाहरण दो। कह रहे कि अगर आपको कोई सा छोटा सा वो दूँ तो समझो। फिर इतफाक से उन्होंने फिर धरती में 5 पांडव आ रखे थे। जब उस समय 5 पांडव जब थे धरती में, तो उस समय जब लड़ाई हो रही थी महाभारत की, तो इतफाक से कुंती माता अंदर बैठी हुई थी और भीम को भूख लगी हुई थी बहुत तेज़ी से। मतलब महाभारत के युद्ध से पहले की बात है ये। तो जब कुंती माता अंदर बैठी हुई तो भीम को भूख लगी, तो भीम ने अपनी माता को बोला कि माँ, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है और आप मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो माता ने बोला कि भाई, घर में तो अभी अंदर कुछ है नहीं, जा तो खेतों से कोई सब्ज़ी तोड़ के लिया और मैं तेरे को सब्ज़ी और रोटी, मतलब जो भी बनाना है, मतलब मैं बना लूँगी। तो सब्ज़ी तोड़ के लिया। भीम खेतों में गया, वहाँ बैंगन तोड़ने के बाद देखा पूरे खेत में बैंगन बोए हुए थे। और जब उसने देखा बैंगन खेत में पूरे बैंगन हो रखे, तो उसने इतनी भूख लगी पड़ी थी, उसने कुछ नहीं देखा, न देखा आओ न देखा ताओ। उसने छोटे जो फूल पे भी बैंगन लगे हुए थे उसे भी तोड़ लिया, और जो बड़े बड़े बैंगन थे उसे भी तोड़ लिया। जो बैंगन बुढ़े भी थे उनको भी तोड़ के ले आए घर में। मतलब सारे खेत में उसने उथल पुथल मचा दी। जब वो घर में ले आया तो माता को दे दिया उसने बोरा भर के, किलो माँ ये सब्जी मैंने दे दी, अब सब्जी बना। तो कुंती आश्चर्यजनक रह गया। कुंती ने बोला कि ये क्या किया तूने? कम से कम जो फूल पे लगे हुए बैंगन थे उनको तो छोड़ देता, और तो ये बुढ़े बैंगन भी तोड़ के ले आया। चलो जो सब्जी बनाने लायक थे वो तो मतलब ले आए, कोई बात नहीं, तो फूल पे तोड़ भी ले आया, और जो ठीक ठाक थे उनको भी तोड़ के ले आया, और जो बुढ़े थे उनको भी तोड़ के ले आया। तो ऊपर से श्री कृष्ण भगवान ने जब यमराज को बोला, देख लिया, जब प्राणी को जब भूख लगती है तो जब वो नीचे वो नहीं छोड़ रहा है कोई चीज़ को, तो तू क्यों छोड़ रहा है? फिर तुझे तो सिर्फ अपना कार्य करना है। नीचे जब अभी भीम को भूख लगी तो फूल पे बैंगन भी तोड़ के ले आया, और जिनकी सब्जी नहीं बननी है वो बुढ़े बुढ़े बैंगन को तोड़ के ले आया। और उन बुढ़े बैंगनों की सब्जी कैसे बनेगी? और जो फूल पे लगे बैंगन उनकी सब्जी कैसे बनेगी? जो बैंगन सब्जी खाने लायक थे वो बैंगन की सब्जी तो मतलब ठीक है, लेकिन जो सब्जी बनाने लायक नहीं है वो भी वो तोड़ के ले आया। तो ऐसे ही कार्य में एक उदाहरण दिया यमराज को। ये छोटा सा उदाहरण है कि देखो, करना सब कुछ मैंने है, तुम्हें सिर्फ अपना एक रोल निभाना है। इसीलिए ये नरक लोग है, इसमें जो
इसलिए जब छोटे से लेके छोटा बच्चा हो या छोटा कोई से भी अन्य प्राणी, किसी बकरी का बच्चा हो या अन्यथा जानवर का बच्चा हो या प्राणी कोई इंसान का बच्चा हो, छोटे से लेके बड़े तक, बुढ़े तक, इसीलिए यमराज आके सबके प्राण हरण करता है। क्योंकि हम लोगों ने यानी कि जो पहले ही यहाँ मतलब हो चुकी घटना, उसी के अनुसार ये रीति चली आई है। अगर आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।